हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20। ठीक है, जो कि है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। ओके, और ये बेसिकली प्रोटेक्ट करेगा जो आरोपी होते हैं उनके अधिकारों को। ठीक है, तो ये आर्टिकल उसी पर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आर्टिकल 20। ग्रांट प्रोटेक्शन किसको दे रहा? ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी, मतलब मनमानापन को रोकता है, एंड द एक्सेसिव पनिशमेंट। ओके, टू एंड द एक्यूज पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मनमाना होने से रोकता है। वेदर सिटीजन और द फॉनर, ये दोनों के लिए है आर्टिकल 20। सिटीजन के लिए भी है और फॉनर के लिए भी है, और द लीगल पर्सन यानी कि कंपनी और कॉरपोरेशन के लिए भी है। ठीक है, इट कंटेन्स द थ्री प्रोविजन इन दैट द डायरेक्शन। ठीक है, ये है पहला, ये है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं है। आप बाद में कानून बना के सजा नहीं दे सकते, जो कानून है उसी के अनुसार आप सजा दे सकते हो। ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, यानी कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, जो लॉ है उसको अगर वायलेट करेगा तो उसे सजा होगी। ठीक है, बाद में बना के नहीं होगी। ये केवल क्रिमिनल के लिए है। ठीक है ना, क्रिमिनल जो है केसेस आएंगे, बाकी सिविल के लिए आप रेट्रोस्पेक्टिव ला है इंडिया में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बाद में कानून बना के सजा दिया, मतलब उस पे जो है जो भी जुर्माना या सजा है उस पे दिया जाएगा, मतलब सिविल केसेस में। जबकि क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं है। तो फॉर द वायलेशन इन द फोर्स एनी टाइम ऑफ द commission of the act, okay, and subjected to penalty greater than the prescribed by the law in the force। ठीक है, उससे ज़्यादा सजा नहीं होगी और जो कानून है उसी के अनुसार सजा होगी। ये जियोपॉर्डेसी ला, एक्स जियोपॉर्डेसी ला। दूसरा क्या है? नो डबल जियोपार्ड, सॉरी, हाँ सॉरी, एक्स फैक्टो पोस्ट फैक्टो में दो चीजें आती है, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में दो चीजें आती है। जो कानून है उसी के अनुसार सजा दिया जाएगा। दूसरा है कि जो है सब्जेक्ट टू पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो भी पेनाल्टी डिसाइड किया गया बाई लॉ उसी वही पेनाल्टी लगाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा क्या है? नो डबल जियोपार्डेसी, इसमें है कि नो no person shall be the prosecuted or the punished for the same offenses more than once। ठीक है, अगर एक एक मामलों के लिए उसे अगर 3 साल की सजा हो गई तो उसे बाद में फिर 3 साल की सजा नहीं दी जाएगी उसी केस में। ठीक है, एक बार ही है। ये वह कहता है नो डुअल जियोपार्डी है। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंसेस शैल बी द कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है सजा नहीं दी जाए, मतलब खुद के खिलाफ गवाही नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, आगे दिखाते हैं, देखते हैं। अब क्या, अब देखते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है। तो हम लोग अभी देखे थे इसको, और बेसिकली इज वन ऑफ द इम्पोजेस पेनाल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली है। ठीक है, बाद में कानून बनाया जाता है। जैसे आज किसी ने कोई भी कोई भी मतलब काम कर दिया, गलत काम कर दिया, तो उस पे लिए कोई कानून नहीं है उसको सजा देने के लिए। तो आज के बाद कल तक अगर कानून बनाए, कल या कभी भी भविष्य में बना के उस मामले में उसको सजा दी जाती है, तो उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ओके, यानी कि वो रेट्रोस्पेक्टिव, बाद में कानून बनाया जाता है। ठीक है, दैट इज द दैट इज अपॉन एक्ट ऑलरेडी डन। ओके, एक्ट डन हो चुका, विच इंक्रीज द पेनल्टीज फॉर सच एक्ट, इसके द्वारा हम लोग इंक्रीज करते हैं पेनल्टीज को। द एनेक्टमेंट ऑफ सच लॉ इज द प्रोहिबिटेड लॉ बाय द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 20। यस,
आर्टिकल 20 के फर्स्ट प्रोविजन में इसको रोका जाता है। हाउएवर द लिमिटेशन इज इम्पोज ओनली ऑन द क्रिमिनल लॉ, केवल क्रिमिनल लॉ पे जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लागू होगा, बाकी जो है नॉट ऑन द सिविल, यानी कि सिविल पे लागू होगा, अथवा टैक्स लॉ पे कोई टैक्स इविजन किया है या टैक्स चोरी किया है तो उस पर बाद में कानून बना के उसको जो है लिया जाएगा, तो उस सिविल पे लागू होगा, क्रिमिनल पे लागू नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स ये सिविल लाइबिलिटी और ये टैक्स कैन बी इम्पोज रेट्रोस्पेक्टिवली। फर्दर दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली द कन्विक्शंस और द सेंटेंस अंडर द एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ एंड नॉट द ट्रायल देयर ऑफ। ठीक है, ये ट्रायल के लिए नहीं है। फाइनली द प्रोटेक्शन इम्यूनिटी under this provision cannot be claimed in the case of the preventive detention or the demanding security from a person। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में लागू नहीं होता, उसको आगे पढ़ेंगे 22 आर्टिकल 22 में। ठीक है, आगे देखते हैं जो सेकंड था द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जियो पार्टी। तो बेसिकली ये था कि एक व्यक्ति को एक ही मामले में एक से अधिक बार सजा ना दी जाए। तो डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल ओनली इन द प्रोसीडिंग बिफोर ये कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, जब प्रोसीडिंग चल रहा हो अथवा ज्यूडिशियल ट्रिब्यूनल जब चल रहा हो। इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट अवेलेबल इन द प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल और द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एज दे आर नॉट ऑफ द जुडिशियल नेचर। ओके, थर्ड देखते हैं द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। The protection against self-incrimination extend to both oral, मतलब उसे मुंह से बुलवाओ, या एविडेंस एंड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या पुराना जो डॉक्यूमेंट्री। However, it is not extend to the किसमें नहीं है कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट, यस इसमें नहीं होगा। एंड द कंपल्सन्स टू गिव द थंब इम्प्रेशन एंड द स्पाइसमैन सिग्नेचर ब्लड, ये सब लिया जाएगा। ठीक है, उनके खिलाफ प्रूव किया जाएगा। ठीक है, जबकि आप मोरल बाध्य नहीं करोगे, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जाएगा। थर्ड देखते हैं कंपल्सरी एग्जीबिशंस ऑफ द बॉडी का यूज किया जाएगा। फर्दर इट एक्सटेंड ओनली टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड नॉट सिविल प्रोसीडिंग, ये केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए है। ऑन द प्रोसीडर, और ये सिविल के लिए नहीं है। आर द प्रोसीडिंग व्हिच आर नॉट ऑफ द क्रिमिनल नेचर, जो क्रिमिनल नेचर का ना हो। ठीक है, क्या कहता है, फर्दर इट एक्सटेंड ओनली टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग्स अथवा प्रोसीडिंग व्हिच आर नॉट द क्रिमिनल नेचर। ठीक है, ये सिविल के लिए ओनली टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग के लिए नहीं है। तो इस प्रकार आर्टिकल 20 को हम लोग देखे। नेक्स्ट देखेंगे 21 को। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में बताएं। थैंक यू।